नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। हसाइन क्षेत्र के गांव बनवारीपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर बधाई के समय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन गाया गया। भजन पर खचाखच भरे विशाल पंडाल में जय श्री कृष्णा राधे राधे की गूंज के साथ पूरा वातावरण राधे राधे में हो गया। स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध और जनप्रतिनिधि भी कृष्ण जन्म उत्सव पर खूब नाचे। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर महाराज जी ने बताया कि शराब पीना हिंदू संस्कृति का अपमान है। नारी सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित कर देने का संकल्प कराया। तलाक जैसी कुरीति को हिंदू धर्म में कोई जगह नहीं होना बताते हुए लोगों को संदेश दिया कि नारी रक्षा भारतवर्ष के अतिरिक्त किसी भी देश में नहीं होती। हिंदू धर्म की बहन बेटियों की रक्षा करने का संकल्प कराया। कथा प्रांगण में राजनीतिज्ञों का जमावड़ा रहा। इसमें क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह दिलेर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह चौहान, ठाकुर तेजवीर सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी युवराज सिंह यादव, पूर्व ऊर्जा मंत्री रामीर उपाध्याय के अनुज रामेश्वर उपाध्याय, सत्य प्रकाश यादव, पूर्व विधायक सुरेश प्रताप गांधी आदि ने श्री कृष्ण जन्म उत्सव पर नाचते गाते झूमते हुए भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर सभी ने कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज जी द्वारा आशीर्वाद लिया। मनुष्य को भगवान के प्रति किस तरह से प्रेम करना है वृत्तासुर के माध्यम से बताया कि जिस तरह से नवजात पक्षी का शिशु अपनी माँ के घोंसले से बाहर जाने के बाद अपनी माँ का चिंतन करता है, जिस तरह से नवजात गाय का बछड़ा अपनी माँ गाय का शाम के समय लौट कर आने का इंतजार करता है और उसके लिए उछल कूद करता है और उसके हृदय में जो व्याकुलता होती है, जैसे नव विवाहित स्त्री अपने पति के घर से बाहर जाने पर पति के लौट कर आने का चिंतन करती है, मनन करती है, उसी तरह से भगवान से मिलने की व्याकुलता आकुलता होनी चाहिए। यदि इस तरह भगवान के प्रति मिलने की मनुष्य में आकुलता व्याकुलता हो तो उसका तुरंत उद्धार हो जाता है। हम सबको जो ज्ञान दिलाते हैं, मैं जगदीश जी के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हर साल कन्याओं का विवाह कराना, गरीबों को सहायता करना, ये हम सबको आदरणीय अवधेश जी सीखना भी चाहिए। सच्चाई तो ये है कि जिस बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उनके आदेशों का पालन कर लिया, उसे जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान उसके घर में ही होते हैं। ऐसा मैं सोच के नहीं, आपके सामने एक प्रमाण भी हूं। आज मैं यहां भी हूं, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, उस माता रानी की कृपा है, भगवान श्री राम की आशीर्वाद है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अधिकांश मेरे जैसे नौजवान माता पिता को भगवान मान के चले, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें। आपके घर में ही सब भगवान विराजमान है। इन शब्दों के साथ प्राणी को भ्रांत में जय जय भारत। मन तेरो है रयो मत मेलो, जाम का मत मेलो कहते हैं, जाम कहोगे यहाँ पर। मन तेरो है रयो मत मेलो, मन तेरो है रयो मत मेलो, मन तेरो है रयो मत मेलो, मन तेरो है रयो मत मेलो। रज में कृष्ण कन्हैया खेलो, शीश चढ़ाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। रज को शीश चढ़ाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे। वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे। रज रज को रज रज को शीश लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। रज रज को शीश लगाए लियो, लगाए लियो, तू जब
का सोफा धरो ये पानी पी ले और पी कितने का पेट सुन ले, जो मन करे सो कर, है ना? हाँ ये ना। तो कथा पंडाल में भी हमें कुछ वीआईपीओ की अलग से अरेंजमेंट करनी पड़ती, तो ठाकुर जी को भी कुछ वीआईपीओ की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। उन्हीं में से एक है हिरण्यकश्यप, दुनिया के काज 12 13 काज 13, तो हमने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मंथ बनाया। अब बोल कुछ बचा, बोले अब कुछ नहीं बचा, जितने भी थे तो सबका तो अरेंजमेंट कराया, अब कैसे बचेंगे? तो कुल मिला के भगवान ने उसका सीना गोविंदाय नमः। सब अब जितने भी राक्षस मारे ना, सबसे बुरी तरीके से मारा हिरण्यकश्यप। क्यों? और जितने रावण कंस इत्यादि थे उन्होंने भगवान से शत्रुता की थी, इसने भगवान से नहीं भगवान के भक्त से शत्रुता की थी। और जो भगवान के भक्त से शत्रुता करता है भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते, उसके साथ दुर्व्यवहार अधिक होता है। जो भक्त से द्रोह करे, भगवान के भक्त से जो द्रोह करता है वो फिर राम भक्त राम रोष पावक सो जरही, जो अपराध भक्त कर करे। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाता है। इसलिए भैया हम तो हमेशा कहते हैं साधु ब्राह्मण भक्त इनका अपमान कभी मत करना। अगर तुम लोगों ने इनका अपमान किया तो समझ लो तुमने अपने आगे गड्ढे खुद खोदे, खुद खोद रहे। मैं प्रॉमिस इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं खुद भी बचता हूं इन सब चीजों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो विनाश की जड़ है। इसलिए सावधान, भी केयरफुल, अपना कल्याण। हीरोइन लाइक करेंगे पर भगवान लाइक नहीं करेंगे, हीरो लाइक करेंगे पर भगवान लाइक नहीं करेंगे। गंदे गंदे मैसेज शेयर कर देंगे पर भागवत जैसे पुनीत पावन पुराण शेयर करने में हाथ कांपेंगे, पत्थर पड़ रहे कि नहीं पड़ रहे। बुराइयों को जम के वायरल करते हम लोग, अच्छाई के नाम पे ऐसे समझो जैसे नानी की आखिरी सांस चल रही। क्यों? अरे भाई भगवान ने मानव बनाकर भेजा है, मानव बनो, अच्छाई को प्रचारित करो, अच्छाई का दर्शन करो, अच्छाई को सुनो, अच्छाई को गाओ, अच्छाई को ही सुनाओ। बुराई से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, क्योंकि जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी। प्रलय तक कोई जिंदा नहीं रहा तो तुम्हारी क्या औकात है? कितने दिन के हो? 2 दिन का बचपन, 3 दिन की जवानी, 1 दिन का बुढ़ापा, खत्म कहानी। यही तो है। यकीन ना आए बच्चे अपने मम्मी पापा से पूछो लो कि कितनी जल्दी जवान हो गए। कल परसों उनके मम्मी पापा थप्पड़ मारते थे उनके गाल पे, आज वो खुद मम्मी पापा बन गए। और मम्मी पापा को यकीन ना आए तो अपने दादा के पास जाकर बैठ जाओ, पूछो इतनी जल्दी बुढ़े कैसे हो गए। उनको भी लगता है कल परसों तो जन्म लिया था, आज हम 50 के हो गए। ओ माय गॉड। बीते हुए सालों का पता नहीं चलता है, आने वाले सालों को बताओ तो पता चलता है। इसलिए यूं एक हवा के झोंके की तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है। जो चतुर व्यक्ति वही है, शेष समय जो बचा है उसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो बुलावा ऐसा आता है। वो पंक्ति सुनी है ना, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। दुर्योधन से भगवान ने कहा और वो उसकी माँ उसका बाप चीख चीख के रो रही।
हमारी बेटियों पर, बहनों पर अत्याचार पाकिस्तान में भी होते हैं, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार बांग्लादेश में होते हैं। अगर हमारी बहन बेटियां अभी इस देश में भी सुरक्षित नहीं हुई तो बताइए क्या हम सब के लिए कोई दूसरा देश है? क्या हम कहीं और जा सकेंगे? अगर हम कहीं नहीं जा सकेंगे और अगर हमारे जीते जी हमारी बेटियां सुरक्षित हैं तो हम लोगों के जीवन के लिए धिक्कार। हम अपने आप को हिंदू किस मुंह से कहेंगे? किस मुंह से कहेंगे हम हिंदू है? हम हिंदू नहीं है। वो उसकी बेटी नहीं, वो हम सब की बेटी है। और एक बेटी की कहानी तो कल की है, न जाने ऐसी कितनी बेटियों की कहानी इस देश में हर दिन दोहराई जाती है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्यों कहते हैं अभी हमारे घर की कहानी थोड़ी, ऐसे हम कहां जाएंगे? आज तेरे घर की कहानी नहीं है, लेकिन कल ये घर की कहानी जरूर बनेगी अगर आज को नहीं रोका गया तो। है वो मां लक्ष्मी के पास है, विष्णु जी के पास कौन सा मंत्रालय है? कोई अनाज भंडार है, पालन पोषण कराओ। ब्रह्मा जी पे बोले रचना भंडार है, आप जो रचना करो। शंकर भगवान पे बोले मृत्यु का ठेका है, टाइम पे पहुंचाओ। सारी पावर, सारी शक्ति तो देवियों की हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ साल में 2 बार 9 देवी दुर्गा आती है, 9 देवियों का पूजन होता है। इतना ही नहीं, जब घर में कोई कन्या ब्याह कराती है तो हम ये नहीं कहते कि वधू आई है, हम कहते हमारे घर में गृह लक्ष्मी आई है। ये हमारा भारत का संस्कृति है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कि जब मन नहीं करेगा तो हम निकाल देंगे। अच्छा, एक और बात देते हैं आपको, सभी लोग, युवा लोग समझे, जीवन भर के लिए याद भी रखना। एक शब्द है तलाक। कौन सा शब्द है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? पढ़े लिखे हैं, बोलो। अंग्रेजी में बोलते हैं, उर्दू में तलाक। हिंदी में शब्द ढूंढना इसका क्या है? संस्कृत में, हमारी 2 ही भाषा है, संस्कृत और हिंदी। इन दोनों भाषा में तलाक शब्द का अर्थ बता दो, कोई शब्द ढूंढ के दिखाओ। जिनके यहाँ जो होता है उनके शब्द भी होते हैं, हमारे यहाँ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तलाक होता ही नहीं, हमारे यहाँ डिवोर्स होता ही नहीं। जन्म जन्म का साथ है हमारा, आखिरी जन्म है हमारा। जन्म जन्म में निभाओ, एक जन्म में तो पूरा निभाओ। हमारे सांसद महोदय भी आ जाए। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम मोबाइल में पे ही मेहनत कर रहे हो। अरे तुम्हारी जवानी है जरा चकाचक मस्ती में।
सबसे बड़ो तेरो नाम ओ मोहन प्यारे ओ दुलारे सबसे बड़ो तेरो नाम ओ सावरे सबसे बड़ो तेरो नाम वैसे हमें लग नहीं रहा कि तुम जवाब भेजेंगे कूदोगे तो बुरा लगोगे पीछे तक सब नाम रस नाम रस नाम रस नाम रस कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजान नाम मैं गिरधर की वो गिरधर उन संग जन्म जन्म के मेरो श्याम नाम रस नाम रस मेरो खोई गयो ओ मेरो खोई गयो मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होई मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होई आपके आंगन में खुशियां यूं ही झूमती रहे खुशियां चाहे मोह लटकाएगी जाए पर जाए जरूर जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से हमारे जजमान कह रहे हैं एक और तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।